हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको सब पता होगा कि पीसीएस प्री का 2024 का कल शाम को रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो सब ने अपना रिजल्ट अभी तक देख लिया होगा। तो जिन लोग का इस बार प्री क्वालिफाई हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई। वो अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट करें क्योंकि 29 जून को ही मेंस है। ठीक है, इनफ टाइम है, काफ़ी टाइम है, तैयारी आप शुरू कर सकते हैं नहीं भी किए हैं तो। ठीक है, दूसरे वो लोग होंगे जिनका किसी भी रीज़न से इस बार प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है, चाहे कुछ कम नंबर से रुक गए या कोई भी रीज़न रहा हो। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जिनका किसी भी रीज़न से प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है और वो ARO 2023 वाली जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम आज इस वीडियो में 4 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले कि ये ARO का एग्ज़ाम आपके लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए ARO का एग्ज़ाम। दूसरी बात कि अब करना क्या है आपको इस एग्ज़ाम के लिए और कैसे करना है। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है जो मार्केट में न्यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम क्यों आपके लिए मैटर करता है। तो आप याद करिए, जब आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप ज़रूर कुछ सोचे होंगे कि ये आप फॉर्म क्यों फिल कर रहे हैं। या तो आपको ARO की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी होगी, या आपको इसकी सैलरी बहुत अच्छी लगी होगी, या आप पीसीएस या किसी और अदर एग्ज़ाम को एक अल्टरनेटिव के तौर पे रखे होंगे कि नहीं मुझे ये एक बैकअप के उस पर रखना है। ठीक है, जो भी रीज़न रहा हो, ठीक है आपका, ठीक है, आपको सबको पता है कि ARO एक बहुत बेस्ट जॉब है। ठीक है, अच्छी सैलरी है, अच्छी जगह लोकेशन पे पोस्टिंग है। ठीक है, आपने बहुत वीडियोज़ भी देखे होंगे इसके। ठीक है, कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कैसी सैलरी होती है। तो जो भी चीज़ आप सोच के उस टाइम फॉर्म फिल किए थे, मैं आपसे कहूँगा कि अब वो टाइम आ गया है, आप उसको एक बार दोबारा रिकॉल करिए कि क्या सोचा था आपने एग्ज़ाम के इस फॉर्म को फिल करते टाइम। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई मोटिवेशन आपको ज़रूर मिला होगा इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उस मोटिवेशन को अब दोबारा लाइए क्योंकि अब बहुत ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को एक बार फिर से फ्रेश तरीके से रीस्टार्ट करके तैयारी करने की। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से गैप हो गया है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। हमको लग रहा है पढ़ाई आपकी बंद ही रही होगी। ठीक है, तो ये अब आपको एकदम फोकस रखना है कि क्यों आपने इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था, क्या आपको एक सीट चाहिए इस बार या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि करना क्या है अब। इस बार प्री नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे और अच्छा करेंगे। लेकिन अभी जो एक बड़ा एग्ज़ाम हमारे सामने है वो है इस एग्ज़ाम ARO का। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के लिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहले बात तो आप अपने माइंड से एक बात ये एकदम से आज से अभी से एकदम क्लियर कर दीजिए, हटा दीजिए कि ये सवाल आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, कहीं भी आप वीडियो देखें, कहीं भी कुछ भी देखें, ये वीडियो आज से आपको नहीं देखना, इसके बारे में आज से आपको नहीं पढ़ना है। क्यों कि कब होगा एग्ज़ाम ARO का, कब नहीं होगा। ठीक है, इसके चक्कर में एकदम नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम कभी भी हो, एक बात आप याद रखिए, एग्ज़ाम होगा ज़रूर। ठीक है, और एग्ज़ाम जिस दिन भी होगा उस दिन आपको एग्ज़ाम जाके देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी तैयारी हो चाहे या ना हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप करेंगे क्या। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, आपने अभी यूपीपीसीएस का रिजल्ट देखा, कितनी हाई कट ऑफ गई है, कितने लोग क्वालिफाई किए हैं फिर भी। ठीक है, अभी कट ऑफ का कुछ पता ही नहीं है। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, कितने क्वेश्चन फिर से आंसर उसका री रिलीज किया गया होगा, ये कुछ अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब जो आपको ये टाइम मिला है इसमें आपको इस जितने भी टाइम है इसको यूज करना है कि आप ARO के एग्ज़ाम में कम से कम कट ऑफ से +10 या +15 मार्क्स अप रहें। ठीक है, ज़्यादा ही रहें, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हो या आंसर चेंज हो, इससे आपके मार्क्स पे कोई फ़र्क
ना पड़े, इस वजह से आप ऐसा ना हो कि क्वालिफाई ना कर पाएँ एग्ज़ाम को। तो ये जो टाइम मिला है आपको एक्स्ट्रा 3 महीना या जितने दिन से आप पीसीएस के बाद फ्री हुए हैं, ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को आप पूरा का पूरा टाइम यूज करिए पढ़ाई में, ठीक है। केवल और केवल आरओ में एकदम आरओ ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। जो भी आपको रिसोर्सेज लगेंगे उसको कलेक्ट करिए और एक बार दोबारा से इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये सब तो कि करना है, ठीक है, कैसे करना है। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। इतने दिन से पढ़ाई आपकी ब्रेक हुई है तो एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक एक मतलब वो दोबारा से स्टार्ट करने के लिए कुछ एक पुश चाहिए होता है। तो काफ़ी दिन से काफ़ी दिन से एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ने से क्या होता है, एग्ज़ाम पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक छोटा टारगेट बनाइए। आने वाले टाइम में आपको पता है होली आने वाली है, ठीक है। होली में 15 दिन हैं, तो आप एक छोटा 15 दिन का टारगेट बनाइए, ठीक है, कि 15 दिन के अंदर आपको इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को, ठीक है, इसको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। चाहे आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे आप टॉपिक उठा लीजिए। जैसे मैं इस टाइम पे बायोलॉजी करा रहा हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं इसको होली तक एक सब्जेक्ट जो है इसको कंप्लीट कर दूँगा, ताकि मेरे पास इनफ टाइम रहे इसको बार बार कम से कम 5+ टाइम्स रिवाइज करने का मेरे पास इसको टाइम रहे, ठीक है। तो आप मेरे साथ भी जुड़ के, अगर आपको कुछ नहीं मोटिवेशन मिल रहा है कहीं से भी, क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, आप आइए डेली ये वीडियो देखिए और उसका नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करिए। और हमारे साथ 15 दिन के अंदर 4 क्लासेस हो गई हैं। 15 दिन और पूरा बायोलॉजी सब जो सब्जेक्ट है इसको एकदम अच्छे से नए एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से इसको ख़त्म करिए, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं। एक छोटा टारगेट बनाइए होली तक का, ठीक है, कि होली तक हमको कोई भी एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि एग्ज़ाम की डेट कब है, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट कब है। कभी कोई कह रहा है अप्रैल में था, कभी फिर कह रहे हैं मई में था, कभी कोई कह रहा है जून में था। तो अभी अगर मार्केट में जो न्यूज़ है इसको देखा जाए तो सब कह रहे हैं कि इसका जून में एग्ज़ाम पड़ सकता है, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम डेट कंफर्म ना होने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है, ये मैं समझ सकता हूँ कि कभी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता रहता है ज़रूर, कि अरे अभी डेट नहीं आई है तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये अभी ऐसे डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो अभी ये सब आज से, अभी से ये आप मान लीजिए कि जून में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जून में एग्ज़ाम होगा तो ठीक है, नहीं हुआ जब भी होगा, ठीक है, लेकिन आप जून को मान के अभी अपनी तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए कि जून में एग्ज़ाम हो सकता है। तो जून में एग्ज़ाम को मान के आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपके पास 3 महीने का एकदम टाइम है, तो आप इसमें कट ऑफ से 10-15 अगर नंबर आपको ज़्यादा लाना है तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स बुक एक बार ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इनके एक बार स्टैंडर्ड्स जो बुक हैं, एक रीडिंग 2 रीडिंग इसकी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ये ज़रूर सही हो जाएंगे। अब ये टाइम नहीं है कि आपको ये गाइड बुक उठा लीजिए और उसको पढ़ के चले जाइए और वहाँ पे आप MCQ करके आ जाएंगे। आर ओ के एग्ज़ाम में आपको पता है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल डेटा बहुत आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाले सवाल तो आते भी हैं और फैक्चुअल भी सवाल आते हैं। तो जब आपका इन कम से कम इन सब्जेक्ट्स का जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको आसानी होगी फैक्ट्स याद करने में। फिर बस आपको एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले केवल और केवल फैक्ट रटने रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपका सही रहेगा। आप NCERT करिए, NCERTs करिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी NCERT उठा लीजिए। कम से कम ज्योग्राफी की NCERT तो ज़रूर करिए। ज्योग्राफी में भी क्लाइमेटोलॉजी जो है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर तो ज़रूर करके जाइए। डायरेक्ट इसी से लाइन उठा के ही क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा भी दूंगा एनालिसिस करके, PYQ कैसे NCERT से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, UP PCS हो चाहे UP RO या RO में हो, ठीक है।
तो एनसीईआरटीज़ जो हैं वो आपको सिलेक्टेड करनी ही करनी है इस बार। तीसरा, घटना चक्र करना ही है, ये नहीं कि एक बार कर लिए हैं, 2 बार कर लिए, आपके पास पूरा टाइम है, आप कई बार इसको रिवाइज करिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आरओ के लिए हिंदी। हिंदी को डेली आज से 1 घंटा तो शुरू कर ही दीजिए पढ़ना मिनिमम, ठीक है। डेली 1 घंटा मिनिमम हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 1 घंटा हिंदी सबसे पहले सुबह पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो उस दिन पढ़ाई भले मत करिए, लेकिन हिंदी 1 घंटा ज़रूर डेली आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब किसी और वीडियो या इन सब डेट के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अपने पढ़ाई पे एकदम लग जाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम अगर जून में होगा तो आपको जून का मान के तैयारी करनी है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि आपने इस चीज़ को शुरू क्यों किया था, ठीक है। इस बात को आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप तैयारी अपना शुरू कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए।